हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज वो रहेगा यूनिट 4 कम्युनिकेशन पर ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यू डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना है ना। यस, सो क्या क्या मिलता है आपको फिलर फॉर्म से? आपको मिलता है फ्री नोट्स, लाइव क्लास, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, आपको फ्री बुक्स का एक्सेस मिलता है, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं ना, आपको 100% सिलेबस कवरेज मिलता है ना। और आप नोट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? आप इस वेबसाइट पे जाओ www.ugc-net.com। इस वेबसाइट पे जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यस। ये फ्री क्लास से इनका आप लाभ लीजिएगा। फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है, उसको आप इंस्टॉल करो और वहां से आप मॉक टेस्ट में क्विज़ दे सकते हैं। और ये 2 PM का एमसीक्यू क्लास है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। रिगार्डिंग पेपर 1 होता है ये, है ना। तो अगर आपने इसको मिस किया, आपने बहुत कुछ खो दिया, तो इसको मिस मत करो, ठीक है। डेली होता है ये। ये अचीवमेंट है फिलर फॉर्म की जेआरएफ अचीवर्स, और ये है नेट अचीवर्स। आप भी मेहनत करते हो, नेक्स्ट टाइम आपका नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। सो गाइज, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और लाइक करो, ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो आर यू रेडी? गिव योर थम्स अप, देन वी कैन बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। यस, सो एवरीवन गिव योर थम्स अप। So are you ready? Okay, so let's begin, let's get started, let's start. Yes, so ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1। इसको पढ़ो और आंसर करो। एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डाटा फ्रॉम फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस ए नेटवर्क इज नोन एज, यानी जब एनकोड करते हैं डाटा को, ठीक है, या मतलब डेटा को ट्रांसफर जब करते हैं दूसरे नेटवर्क तक, ठीक है, तब उसको क्या कहते हैं? डिक्रिप्शन, प्रोटेक्शन, डिटेक्शन, एनक्रिप्शन। तो आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आप आंसर करो सब। एक नेटवर्क में ट्रांसमिशन के लिए डेटा को एनकोडिंग या स्क्रैम्बलिंग के रूप में जाना जाता है ना। डिक्रिप्शन, सुरक्षा, डिटेक्शन, एनक्रिप्शन, है ना। यस, तो सब आंसर करो, सबको का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपके 30 सेकंड खत्म हो गई। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, है ना। डी पार्ट क्या? एनक्रिप्शन, ठीक है। तो एनक्रिप्शन कहते हैं यानी जब एक दूसरे तक मैसेज पहुंचा देता है, ठीक है, तो उसको एनकोडिंग कहते हैं। तो जब मतलब इस एनकोडिंग यानी जो ये मैसेज होती है, जब ये ट्रांसफर होती है, जब एनकोड होता है, तो ये एनक्रिप्शन के जरिए होता है। दैट मीन्स कि दूसरे को पता नहीं चलता है, ठीक है। यस, सो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। एनक्रिप्शन जो होती है ये कन्वर्जन ऑफ, यानी कुछ मैसेज का या कुछ मैसेज को हम भेज देते हैं थ्रू कोड, ठीक है, या सिंबल्स के जरिए हम भेज देते हैं उसमें। ओके, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय अनदर पर्सन, यानी दूसरे को पता नहीं चलता है बस, बट ये उसी को पता चलता जिस तक हम पहुंचा देते हैं ये, ठीक है। दैट इज एनक्रिप्शन, यानी ये प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है। यानी अगर मतलब दूसरे तक पहुंचेगी तो वो इसको समझेगा, ये समझेगा खाली एक ही जिसको हम ये बेचेंगे, ठीक है। यस, सो ये मतलब ये जो मैसेज होती है ये कॉन्फिडेंशियल, अगर हम फॉर एग्जांपल की मतलब एग्जांपल की बात करेंगे तो यानी कॉन्फिडेंशियल ईमेल अगर हम भेजेंगे किसी को, ठीक है, तो उस ईमेल के लिए हम कोई प्रोग्राम यूज करते हैं, ठीक है, कोई मतलब प्रोग्राम यूज करते हैं जहां से हम उस ईमेल को लिखते हैं, लिख के फिर हम भेज देते हैं जिस पर्सन तक हमें पहुंचाना होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है किसकी? एनक्रिप्शन की। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2। इसको पढ़ो और आंसर करो। आपके पास 30 सेकंड, 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए सबों का। विच इज एन इंस्टेंट मैसेंजर दैट इज यूज्ड फॉर चैटिंग, यानी इनमें से इंस्टेंट मैसेंजर कौन सा है जो चैटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। गूगल टॉक, अल्टा विस्टा, सी मैक, डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यानी इंस्टेंट मैसेंजर आपको बताना है जो चैटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यस,
चैटिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला इंस्टेंट मैसेंजर कौन सा है ना? तो आप बताओ सब। चलो, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर आना चाहिए ऐसे ही। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, ठीक है। यस, सो गूगल टॉक जो है ये इंस्टेंट मैसेंजर है जहां पे हम चैटिंग करते हैं। मतलब अगर मैं किसी के साथ चैट करूंगा तो वहां पे वो रियल टाइम में होना चाहिए, ठीक है। दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग वही होती है कि एकदम मतलब वहीं पे होना चाहिए। मतलब मैं वेट नहीं करना चाहता हूँ। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं ईमेल बताऊंगा तो ईमेल करना तो वो इंस्टेंट मैसेज नहीं है। बट अगर मैं चैट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं व्हाट्सएप पे चैट करूंगा या गूगल टॉक पे मैं चैट करूंगा, तो वो चैट मतलब वहां से जो दूसरा पर्सन होना चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। यस, सो दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग या इंस्टेंट मैसेंजर, ठीक है। यस, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। आपके पास 30 सेकंड है। इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को कैसे हम ट्रेस करते हैं, ठीक है। यानी संचार के प्रभावशीलता का पता निम्नलिखित में से किससे लगाया जा सकता है, ठीक है। एटीट्यूड सर्वेज, बी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, सी स्टूडेंट्स अटेंडेंस, डी सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। सो आप इसको देखो और यहां से आपको सिलेक्ट करना है कोड ए बी डी, बी ए बी सी डी, सी ए बी एंड सी, डी बी सी एंड डी। सो आप सब आंसर करो। चलो, बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब, तुरंत आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा रुकते हैं। देखो आप मतलब आंसर सोच के रखो और तुरंत आंसर आना चाहिए। फिर जब आप सोचोगे तो फिर आप टाइप करो इस आंसर को, ठीक है। यस, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट है ना। यहाँ पे ए बी एंड सी यानी एटीट्यूड सर्वेज, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स अटेंडेंस, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। ये जरूरी नहीं है इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन में। ऑलरेडी जो हमारे पास चैनल होगी, हमारे पास जो मीडिया होगा तो वो हम यूज करेंगे, ठीक है। बट इफेक्टिवनेस हमें पता चलता है एटीट्यूड जो होगा यानी दोनों सेंडर और रिसीवर का, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, ठीक है, स्टूडेंट्स अटेंडेंस जो होगी। तो ये इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन पता मतलब जल्दी से हमें कम्युनिकेशन मतलब कितनी इफेक्ट हो रही होगी तो इससे पता चलता है हमें, ठीक है। यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो और आंसर करो। Imagine you are working in an educational institution where people are of equal status. Which method of communication is best suited and normally employed in such a context? यानी इमेजिन करना है आपको, आप काम कर रहे हैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जहां लोग इक्वल स्टेटस के होंगे, ठीक है। आप किस मेथड का कम्युनिकेशन मतलब वहां पे सूट करेगा, ठीक है। हाँ, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, क्रॉस कम्युनिकेशन। तो सब आंसर करो। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान में काम कर रहे हैं जहां लोग समान स्थिति के हैं। ऐसे संदर्भ में संचार का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त और सामान्य रूप से नियोजित है ना। हाँ, आप आंसर देखो सब, तो करो आंसर। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होती है थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है जहां पे लोग इक्वल स्टेटस के होंगे, ठीक है। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, ठीक है। यस, तो उस वक्त जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो वो हॉरिजॉन्टली होती है। वहां पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं, कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कोई बॉस नहीं होता है या कोई मैनेजर या कोई लो लेवल एम्प्लॉइज, मतलब उनमें आपस में भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तो सब एक जैसे माने जाते हैं, ठीक है। इस तरह वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये भी एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है जिसमें इंफॉर्मेशन या कोई काम या कोई रिक्वेस्ट होती है वो अपवर्ड जाती है या डाउनवर्ड जाती है बिटवीन द एम्प्लॉय। जैसे फॉर एग्जांपल अपवर्ड, फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजर होगा, है ना, फिर असिस्टेंट मैनेजर होगा, है ना, फिर जूनियर मैनेजर होगा, ऐसे फिर बाकी एम्प्लॉइज होंगे, लास्ट सुपरवाइजर तक पहुंचेगा, ठीक है। यानी अपवर्ड डाउनवर्ड जब कम्युनिकेशन हो जाएगी दैट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन। इस तरह डाउनवर्ड अप टू अपवर्ड, फॉर एग्जांपल पहले पियान वो बताएगा, फिर उसके बाद दूसरा एम्प्लॉय जो उससे बड़ा होगा, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा, उसके बाद लास्ट पे सीनियर मैनेजर
तक या जो हेड होगा उस तक पहुंचेगी मैसेज, दैट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन। ओके, सो यानी अपर लेवल भी हम कहेंगे, अपर से मतलब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप हम जा सकते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन में। इसी तरह हम क्रॉस कम्युनिकेशन की बात करेंगे। क्रॉस कम्युनिकेशन में हम कल्चर को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम हैंडशेक करते हैं, ठीक है, तो कोई मतलब जब हम क्या करते हैं कि ग्रीटिंग करते हैं तो हम हैंडशेक करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब सर झुकाते हैं ना, ऐसे सर झुकाते हैं। सो दैट इज मतलब डिफरेंस इन द कल्चर, दैट इज क्रॉस कम्युनिकेशन। ओके, सो सेम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में मतलब इसमें ये एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, या कोई मतलब जहां पे डिफरेंट एम्प्लॉयज काम करते होंगे। ओके, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, तो दैट इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। जब उनमें उनके एम्प्लॉयज के बीच में कोई कम्युनिकेशन होगी, दैट इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ो और आंसर करो। एज अ गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज टू नो यूर, यानी एज ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर, जब आप एक अच्छे से कम्युनिकेटर होंगे क्लासरूम में, ठीक है, यू आर सपोज टू नो यूर, आपको क्या जानना है अपने बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या किसके बारे में जानना है, मुझे ऑडियंस इमोशंस के बारे में जानना है, या साइलेंट क्यूज, ठीक है, यहाँ पे आर्टफुल पॉजेस या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, तो इनके बारे में मुझे किसके बारे में मुझे ज्यादा जानना है व्हेन आई एम कम्युनिकेटिंग इन द क्लासरूम। ओके, जब मैं अपने आप को गुड कम्युनिकेटर समझूंगा। सो आप सब आंसर करो। एक अच्छे कक्षा संचार के रूप में आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, किसके बारे में पता होना चाहिए, दर्शकों के भावने, मूक संकेत है ना, कालात्मक विराम, डी कोंतर तारक। तो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, यानी इसके आर्टफुल पॉजेस पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूं आंसर बताओ, अगर मैं सीधा डायरेक्टली आपको बताऊंगा फिर तुरंत में बताऊंगा इसका आंसर यह आएगा, मैं रुकता हूं थोड़ा, है ना, तो मैं थोड़ा मतलब पास लेता हूं, मतलब जो मैं बात कहता हूं, बात कहने के बाद में थोड़ा पास करता हूं, यानी अपने आप को रोक लेता हूं थोड़े 1-2 सेकंड के लिए। जब मैं रोक लेता हूं बिटवीन द कन्वर्सेशन, जब मैं कन्वर्सेशन करता हूं तो उसको कहते हैं पाज। क्या कहते हैं? पाज, यानी आर्टफुल पॉजेस। मुझे पता होना चाहिए किस जगह रुकना है 1-2 सेकंड या किस जगह नहीं रुकना है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग के बेसिक फैक्टर्स क्या क्या है ना, यहां पे आपको बताना है। ओपिनियनेशन, सिटियर एंड गिलियर एंड इंटरप्शंस, एग्रेसिव क्वेश्चनिंग, कंटिन्यूअस क्यूज एंड फ्रीक्वेंट मूवमेंट, मी टूइज्म, ग्लांसिंग साइडवेज एंड ऑफरिंग एडवाइस, एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स, रिफ्लेक्शन, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो सब आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी श्रवण के मूल कारक हैं, है ना, आप आंसर देखो इसका क्या आएगा, सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स, यानी जो मैं यानी बेसिक फैक्टर्स क्या होते हैं इफेक्टिव लिसनिंग के, यानी मैं थॉट्स को अच्छे से सुन लेता हूं, उनको एक्नॉलेज कर लेता हूं, रिफ्लेक्शन देता हूं मैं, है ना। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं लिसन करता हूं, उसके बाद में रिफ्लेक्ट करता हूं उस पर कि इसने कितना अच्छा कहा, क्या अच्छा कहा उसने, उसको मैं याद रखता हूं। एंड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, और मैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब करता हूं। एक होता है क्लोज एंडेड, ये मतलब क्लोज एंडेड होते हैं यस या नो या टिक मार्क होता है, दो क्लोज एंडेड। एक होता है ओपन एंडेड, ओपन एंडेड में उसमें डिस्कशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा यहाँ पे व्हाट आर एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स, तो आप बोलोगे उसमें आंसर सर ये क्या क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जब आप मतलब इन डिस्क्रिप्शन में जाओगे यानी आंसर ऐसे अच्छे से दे दोगे तब उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। क्लोज एंडेड होते हैं, आपको मतलब ज्यादा चांस नहीं दिया जाता, आप बोलते हो यस या नो, आप बोलते हो टिक या मार्क, ठीक है, मतलब टिक या मतलब क्रॉस, ठीक है, टिक मार्क या क्रॉस मार्क आप लगाते हो, ठीक है। सो दोज आर व्हाट क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, यानी जिसमें आप डिस्क्राइब करोगे कुछ चीज, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़ो और आंसर करो।
When verbal and non-verbal messages are contradictory, it is said that most people believe in. जब वर्बल या नॉन वर्बल मैसेज जो होंगे वो कंट्राडिक्टरी होंगे, आपस में मुतजाद होंगे, ठीक है, तो उस वक्त लोग किस पे बिलीव करेंगे? इनडिटर्मिनेट मैसेजेस, वर्बल मैसेजेस, नॉन वर्बल मैसेजेस, एग्रेसिव मैसेजेस। सो आप सब आंसर करो। जब मौखिक या और गैर मौखिक संदेश विरोधाभासी होती हैं तो ऐसे कहा जाता है कि अधिकांश लोग इस पर विश्वास करते हैं, ठीक है। यानी संचित संदेश, मौखिक संदेश, सी गैर मौखिक संदेश, डी आक्रामक संदेश। तो आप सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। यानी जब वो आपस में कंट्राडिक्टरी हो जाएंगे, नॉन वर्बल है वर्बल मैसेजेस कंट्राडिक्टरी आपस में, तो लोग किसको फॉलो करेंगे, किस पे यकीन करेंगे? ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सीपात क्या? नॉन वर्बल मैसेजेस, यानी नॉन वर्बल मैसेज जो है उस पे लोग बिलीव करेंगे। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में। नॉन वर्बल मैसेज जो होते हैं ये वो मैसेजेस होते हैं जो कन्वे किए जाते हैं यानी वर्ड या थ्रू गेस्चर, यानी थ्रू गेस्चर्स हम उनको करते हैं। उसमें यानी कोई वर्ड नहीं बोला जाता है, विदाउट अटरिंग ए वर्ड, यानी वर्ड नहीं बोला जाता है, ठीक है। खाली ऐसे मतलब हाथ से दिखाया जाता है या आंखों से या मुंह से, है ना, ऐसे डिफरेंट मतलब एक्सप्रेशंस किए जाते हैं। तो ये वो नॉन वर्बल मैसेजेस होते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, उसमें जेस्चर्स होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर, जो बार बार मैं कहता हूं। इसी तरह जो वर्बल और नॉन वर्बल आप कंट्राडिक्टरी हो जाएंगे तो हम बोलते हैं कि जो यानी वो नॉन वर्बल में यकीन करेंगे लोग। क्यों? क्योंकि जो नॉन वर्बल एक्शंस होते हैं, नॉन वर्बल मैसेजेस होते हैं, हम कहते हैं कि यानी एक्शंस एंड जेस्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी उनका ज्यादा वजन होता है। किनको? यानी जो एक्शंस और जेस्चर्स होते हैं उनका ज्यादा वजन होते हैं, ठीक है। हाँ, तब किनसे ज्यादा मतलब अच्छे से समझा जाता है? वर्ड्स से, ठीक है। यस, सो आई होप यू गॉट इट। तो इसी तरह लोग ज्यादा अटेंशन देते हैं किस पे? आई कांटेक्ट पे, ठीक है, या वॉइस पे, यानी जो वॉइस चेंज हो जाती है, या फेशियल एक्सप्रेशन पे, है ना। अगर मैं स्माइल करूंगा दैट मीन्स आई एम हैप्पी। अगर मैं मतलब थोड़ा सा वो क्राइंग करूंगा, मतलब क्राइंग वाला फेस, तो दैट मीन्स आई एम नॉट हैप्पी। ओके, सो आई एम लिटिल बिट सैड मे बी। तो दैट कम्स अंडर नॉन वर्बल मैसेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। So we can say that actions and gestures speak louder than words. I hope you got it. So चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखो और आंसर करो। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन यानी जो है किसके द्वारा संचालित होता है, ठीक है। हाँ, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन जो है ये किसके द्वारा संचालित होता है? पैसिव एग्रेशन, बी एनकोडर्स पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, सी एक्सटर्नल क्लूज, डी एनकोडर डिकोडर कंट्रैक्ट। तो सब आंसर करो। वेरी गुड। सो ऐसे आंसर करो सब। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, एनकोडर्स पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो एनकोडर होता है उसके जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं तो उसको उसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। किसको? एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन को, यानी एब्यूयॉन्जक संचार को, ठीक है। उसको हम संचालित करते हैं थ्रू मतलब जो एनकोडर होता है ना, सेंडर जो होता है उसकी पर्सनालिटी की वजह से। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 9, इसको पढ़ो और आंसर करो। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू, यानी जब क्लासरूम कम्युनिकेशन पॉजिटिव रहेगा तो वो किसके तरफ हमें ले जा रहा है, ठीक है। कोर्शन, कन्फ्रंटेशन, सबमिशन, परसुएजन। सकारात्मक कक्षा संचार की ओर जाता है, यानी किसकी तरफ ले जाता है ना। जबरदस्ती, बी टकराव, सी सबमिशन, डी अनुनय, ठीक है, अनुनय। तो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड।
चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, परसुएजन। ठीक है, तो पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये किसकी तरफ हमें ले जा रहा है, यानी किसी को मोटिवेट करना, यानी किसी को कन्विंस करना। ठीक है, किसी को कन्विंस करने, यानी किसी को मतलब रेडी करने के लिए, कुछ मतलब अच्छा दिखाने के लिए, जब क्लासरूम में हम किसी को कन्विंस करेंगे, यानी पढ़ने के लिए कन्विंस करेंगे। ठीक है, या कोई मतलब स्पीच देने के लिए कन्विंस करेंगे, दैट कम्स अंडर परसुएजन। ठीक है, सो द पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू परसुएजन। ठीक है, यानी टू कन्विंस समवन। ठीक है, यस, या टू बिलीव समथिंग, टू बिलीव ऑन समवन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन 10, इसको पढ़ो और आंसर करो। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ, क्लासरूम कम्युनिकेशन किसके आधार पे है। ठीक है, यस, यानी कक्षा संचार का आधार है। ए सोशल आइडेंटिटी, बी एक्सटर्नल इनएनिटीज, सी बायस्ड पैसिविटी, डी ग्रुप एग्रेशन। ए सामाजिक पहचान, बी बाहरी पगलापन, सी पक्षपातपूर्ण, है ना, निष्क्रियता, डी समूह आक्रामकता, है ना। चलो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट सोशल आइडेंटिटी, है ना। सोशल आइडेंटिटी किसको कहते हैं, चलो यानी वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स इन द सोसाइटी। ठीक है, हाँ, यानी सोशल आइडेंटिटी हम बोलते हैं कि जब हम अपने आप को देखते हैं, ठीक है, किस में, सोसाइटी में, तो यानी हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए सोसाइटी में, है ना। हाँ, हमारा तौर तरीका, हमारा उठने बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए सोसाइटी में, दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये देखो और आंसर करो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिसपोजेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी मतलब इसकी पॉसिबिलिटी किस पे होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉन अलाइनमेंट, डोमिनेशन, पैसिविटी, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो सब आंसर करो। प्रभावी संचार पूर्व मानता है। ठीक है, वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, अंडरस्टैंडिंग, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ये सपोज किस पे करता है, अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है, यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो और आंसर करो। इन ए क्लासरूम प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहांस्ड बाय, यानी क्लासरूम में अगर हम देखेंगे कि मैसेज रिसेप्शन जो होती है, मैसेज जो रिसीव करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, उसको कैसे एनहांस करेंगे। एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स को इग्नोर करेंगे। इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन लोड, हम बढ़ाएंगे उन पे ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन। यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स, डी एस्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट। ठीक है, आप आंसर करो सब। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। यानी मैसेज जो हम देते हैं क्लासरूम में, उसको हम कैसे मतलब बढ़ाएंगे। ठीक है, यस, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, है ना। डी पार्ट क्या है, एस्टैब्लिशिंग व्यू पॉइंट, यानी हम एस्टैब्लिश करते हैं व्यू, हम व्यू पॉइंट लेते हैं, यानी ओपिनियन लेते हैं, मतलब किनसे, किसी से हम ओपिनियन लेते हैं ताकि हम उसको एवेलुएट करें। ठीक है, या मतलब स्टूडेंट से हम एवेल्युएशन करते हैं, स्टूडेंट्स की नॉलेज को कैसे चेक करेंगे, है ना। स्टूडेंट्स जो मतलब वीक होते हैं क्लासरूम में, तो उनको हम कैसे, उनकी जो नॉलेज जो है वो नॉलेज लेवल कैसे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम व्यू पॉइंट लेते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लेते हैं डिफरेंट एक्सपर्ट से, है ना। तो ये आप ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीट में क्वेश्चन 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। A good communicator begins his presentation with a,
एक गुड कम्युनिकेटर जो होता है वो प्रेजेंट करता है अपनी प्रेजेंटेशन, यानी शुरुआत में से कैसे वो प्रेजेंट करता है अपनी जो उसकी स्पीच होगा। ए नॉन सिक्वेटर, बी रिपीटेटिव फ्रेज, सी आइस ब्रेकर, डी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो सब आंसर करो। एक गुड कम्युनिकेटर जो होता है वो अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे पेश करता है, ठीक है, ये बताना आपको। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट है ना, आइस ब्रेकर। यानी एक गुड कम्युनिकेटर जो होता है वो शुरुआत करती है अपनी स्पीच, अपनी प्रेजेंटेशन कैसे, आइस ब्रेकर से। आइस ब्रेकर का मतलब क्या है, यानी वो स्टेटमेंट शुरुआत में बोलता है जो सबों को इजी लगे, यानी सबों को आसान लगे। यानी वो स्टेटमेंट जो मतलब दूसरों को कोई डिफिकल्टी उसमें नहीं होगी, ठीक है। सब बोलेंगे नहीं अच्छी बातें कह रहा है, यानी मतलब गुड मैनर्स वो दिखाएगा, अच्छी अच्छी बातें वो पहले स्टार्ट करेगा बोलना, ठीक है। तो सबों को अच्छा लगे कि नहीं ये जो इसकी प्रेजेंटेशन है या इसका जो स्पीच है वो अच्छा है, ठीक है। ओके, यानी सबों को समझ में आना चाहिए वो, यानी किसी को डिफिकल्ट ना लगे, ठीक है। या जो लोग मिले नहीं होंगे पहले, जो नहीं मिले होंगे, अब जब वो शुरुआत करेंगे उनसे मिलना तो वो पहले ऐसे ऐसे बातें करें जो उनको बोर ना लगे, ठीक है। दैट इज आइस ब्रेकर। यानी आप किसी के साथ मिलोगे, उसको उसने आप पहले नहीं जाना होगा आपने उसको, ठीक है। तो जब आप उसको मिलोगे तो आप उसको अच्छी अच्छी बातें बोलोगे या ऐसे बातें बोलोगे जो इजी होंगे, ठीक है। तो उसको मतलब वो बातें बोर न लगे, ठीक है। सो दैट इज आइस ब्रेकर। ओके, सो यू कैन स्टार्ट योर कन्वर्सेशन विद आइस ब्रेकर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14। इसको देखो और आंसर करो। डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ। यानी जब हम एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस स्टिमुलाई को देखते हैं क्लासरूम में, तो उनमें जो डिफरेंशिएशन होती है वो किसके बेस, किसके आधार पे होती है, ठीक है। ए सिलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस, बी सिलेक्टिव एफिलिएशन टू पीयर ग्रुप्स, सी सिलेक्टिव अटेंशन, डी सिलेक्टिव मोरालिटी। तो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई, यानी कोई स्टिमुलाई होगा तो उस पे एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस जो होगी तो उसमें जो आधार मतलब वो किसके बेस पे होगा, यानी उसकी आधार किस पे होगा, ठीक है। हाँ, सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट है ना। सी पार्ट क्या है, सिलेक्टिव अटेंशन। तो यानी जो एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस होती है क्लासरूम कम्युनिकेशन में, वो आधारित होती है सिलेक्टिव अटेंशन पे, ठीक है। यानी मतलब जो फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर बोलता रहता होगा तब बच्चे उस वक्त अटेंटिव रहेंगे जब टीचर अच्छी बातें बोलेगा, यानी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, तब वो अटेंटिव रहते हैं, ठीक है। हाँ, सो ये ध्यान में रखना। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 15। इसको पढ़ो और आंसर करो। असर्शन और रीजन क्वेश्चन है, आपको बताना है। अगर ठीक है दोनों तो आपको मतलब दोनों आएंगे तो, या रीजन करेक्ट होगा इसका, है ना। पहले पढ़ो इसको। द इनिशियल मैसेजेस टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश इंटरेक्शंस लेटर। यानी जो पहले मैसेजेस होंगे क्लासरूम में, यानी पहले जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी क्लासरूम में टीचर द्वारा, तो वो क्रिटिकल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी उसमें आप यानी डिसअप्रूविंग कमेंट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह रीजन क्या कहता है, मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मींस मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। यानी मोर कंट्रोल होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस पे, ठीक है। दैट मीन्स कि मोर कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स एंड आर लर्निंग, यानी जो स्टूडेंट्स लर्न करते हैं तो उन पे ज्यादा कंट्रोल आधारित होता है, ठीक है। सो आप देखो इसको क्या आएगा। ए बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो आप सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब, सबको आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। देखना है आपको यानी इनमें से,
है ना, कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या रीजन अगर इसके एक्सप्लेनेशन है तो है या नहीं है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट है ना। डी पार्ट क्या कहता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी ए फॉल्स है, सही है। मतलब कि जो हम पहले मैसेज दे देंगे क्लासरूम में, यानी टीचर जब पढ़ाएगा क्लासरूम में पहले, तो वो क्रिटिकल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नीड नॉट बी क्रिटिकल एस्टैब्लिश इंटरेक्शन लेटर, यानी वो क्रिटिकल नहीं होनी चाहिए, ओके। सो इसी तरह अगर कंट्रोल करेगा मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस पे, दैट मीन्स कंट्रोल रहेगा स्टूडेंट्स पे, ठीक है। हाँ, जब कम्युनिकेशन प्रोसेस कंट्रोल में रहेगा तो स्टूडेंट्स पे जो कंट्रोल रहेगा वो भी ठीक रहेगा, ओके। दैट मीन्स ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 16, इसको पढ़ो और आंसर करो। Assertion A to communicate well in the classroom is a natural ability, यानी जब हम कम्युनिकेट करते हैं क्लासरूम में वो नेचुरल एबिलिटी है। इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी इफेक्टिव टीचिंग जो होती है क्लासरूम में वो डिमांड किसको पे करता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस पे, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस जब अच्छी होगी तब यानी इफेक्टिव टीचिंग हो जाएगी, ठीक है। सो आप इनमें देखो आंसर क्या आएगा, सब आंसर करो। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट है ना। डी पार्ट क्या कहता है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सेम वही है ना। अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, ये नेचुरल एबिलिटी नहीं होती है, इसको सीखना पड़ता है। यानी अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगी तो जो आपकी कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये नेचुरल एबिलिटी नहीं है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। तो नेचुरल एबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स ए इज फॉल्स। आर इज ट्रू, जब इफेक्टिव टीचिंग होगी क्लासरूम में वो डिमांड करता है नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी एक मतलब फॉर एग्जाम्पल टीचर पढ़ाता होगा, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में, जो वो पढ़ाता होगा उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए उसको, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इफेक्टिव टीचिंग हो जाएगी, स्टूडेंट्स बोर नहीं हो जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं सर अच्छा सा पढ़ाता है, सर को बहुत नॉलेज है ना, सर जो बोलता है इन्फॉर्मेशन हमने सुना नहीं है। तो दैट मीन्स कि इफेक्टिव टीचिंग वहां पे रहेगी, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन 17, इसको पढ़ो और आंसर करो। इन ए क्लासरूम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स यूज सेल्फ इंटरेस्ट इश्यूज टू जज, यानी क्लासरूम में क्या होता है, टीचर्स और स्टूडेंट्स यूज करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट इश्यूज, मतलब डिसाइड करने के लिए, ठीक है। देयर एक्सेप्टेबिलिटी, बी अनक्रिटिकल डिस्पोजिशंस, सी नेगेटिव रेनफोर्समेंट ऑफ आइडियाज, डी एक्सटर्नल नॉन वर्बल क्यूज। टीचर्स और स्टूडेंट्स यूज करते हैं अपने इंटरेस्ट के इश्यूज को क्या डिसाइड करने के लिए, यानी किसका फैसला लेने के लिए, किसका निर्णय लेने के लिए। ए देयर एक्सेप्टेबिलिटी, बी अनक्रिटिकल डिस्पोजिशन, सी नेगेटिव रेनफोर्समेंट ऑफ आइडियाज, डी एक्सटर्नल नॉन वर्बल क्यूज। सो सब आंसर करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट है ना। ए पार्ट देयर एक्सेप्टेबिलिटी, यानी जो टीचर्स स्टूडेंट्स यूज करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट इश्यूज को, तो वो उसमें क्या निर्णय लेते हैं कि इनको एक्सेप्ट करें या न करें, ठीक है। यानी अपने सेल्फ इंटरेस्ट इश्यूज को हम एक्सेप्ट करें या न करें, ओके। सो देयर एक्सेप्टेबिलिटी comes under this, so this is the right answer, okay. So negative reinforcement of ideas ये भी नहीं, external non verbal cues ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अनक्रिटिकल डिस्पोजिशंस है ना, तो ये इसके आंसर नहीं बन जाएंगे। सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखो और आंसर करो। क्लासरूम कम्युनिकेशन एज ए कल्चरल डायमेंशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होती है उसमें कल्चरल डायमेंशन होता है, यानी डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, ठीक है। हाँ, अलग अलग डायलेक्ट होता है, अलग अलग लैंग्वेज के लोग होते हैं, ठीक है। हाँ, रीजन बिलीफ्स, हैबिट्स, कस्टम्स एंड लैंग्वेज आर द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बिलीफ्स जो होते हैं या हैबिट्स या कस्टम्स या लैंग्वेज जो होती है ये कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, कम्युनिकेशन के। सो आप सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए।
वेरी गुड, सबों का आंसर होना चाहिए, सब आंसर करो। एसर्शन एंड रीजन के टाइप्स क्वेश्चन जो है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आते हैं, है ना, आजकल यही क्वेश्चन आ जाते हैं। आप इन क्वेश्चन जहां से मिलेंगे उनको आप प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है। यस, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, है ना। ए पार्ट क्या कहता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों सही है और आर एक्सप्लेनेशन किसकी है, ए की, है ना, असर्शन की। ओके, यानी क्लासरूम में ये ऑब्वियसली है कि क्लासरूम में डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 19, इसको देखो और आंसर करो। असर्शन, मीनिंग्स ऑफ मैसेजेस यूज्ड इन द क्लासरूम आर आर्बिट्ररी इन नेचर। रीजन, मीनिंग्स आर लर्न्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वन्स प्रियर एक्सपीरियंसेस। तो आप देखो इसका आंसर क्या आएगा। मीनिंग्स ऑफ मैसेजेस यूज्ड इन द क्लासरूम आर आर्बिट्ररी नेचर, यानी मीनिंग्स ऑफ मैसेज जो होती है वो आर्बिट्ररी होती है। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है कि यानी वो रैंडम होती है, ठीक है, या हम चॉइस बाय चॉइस हम यूज करते हैं उसको, ठीक है। मैसेजेस को हम पढ़ लेते हैं, मैसेजेस को हम सुनते हैं आर्बिट्ररीली, ठीक है। आर्बिट्ररी मीन्स कि हम बाय चॉइस या बाय रैंडमली हम उसको सुनते हैं या मनमानी से, ठीक है। तो रीजन कहते हैं मीनिंग्स आर लर्न्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वन्स प्रियर एक्सपीरियंस। जो मीनिंग्स होती है उनको हम सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से, ठीक है। यस, तो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, है ना। ए पार्ट क्या कहता है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों सही है और जो आर जो है, रीजन जो है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी मीनिंग उसको हम सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। हाँ, तो ये जो मतलब असर्शन जो कहता है कि यानी ये आर्बिट्ररी होते हैं, यानी हम बाय चॉइस या फॉर एग्जांपल आर्बिट्ररी का एग्जांपल मैं बताऊंगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप बीच पे जाना चाहते हो, क्यों बीच पे जाना चाहते हो, बिकॉज यू लाइक इट, आप उसको पसंद करते हो, ठीक है, दैट इज आर्बिट्ररी नेचर। सेम आप मीनिंग्स ऑफ मैसेज यानी मैसेजेस को सुनते हो, उनको अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर मीनिंग, ठीक है। So yeah, according to your understanding, that so classroom messages are arbitrary in nature. Okay, so I hope you got it. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 20, आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इसको देखो और आंसर करो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को किसमें कंसिडर किया जाता है, यानी गैर मौखिक संचार माना जाता है। ए फॉर्मल यानी औपचारिक, बी कल्चर फ्री यानी संस्कृति मुक्त, सी इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, डी सात्विक यानी प्रिसाइज। तो सब आंसर करो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को किसमें कंसिडर किया जाता है ना, ये बोलो आप सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, है ना। सी पार्ट क्या कहता है, इनफॉर्मल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है इसको कंसिडर किया जाता है इनफॉर्मल, ठीक है। यस, यानी अनौपचारिक, है, ये ध्यान में रखना। सो गाइस, ये थे टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस। ओके, सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ और वहां से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो आप फीडबैक दे दीजिए कैसा रहा आज का एमसीक्यू सीरीज और कैसे थे एमसीक्यूज। सो आप फीडबैक दे दीजिए कमेंट्स में। सो ये फ्री क्लास इनका आप लाभ लीजिएगा और 2 PM क्लास जो होता है इसको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। यस, सो ये अचीवमेंट है फिलर फॉर्म की, आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इस लिस्ट में आ जाएगा। ओके, सो ये टेस्ट दे दो, आप बुक्स जीत सकते हैं, ठीक है। तो आपका कोई प्रश्न होगा आप कमेंट में बताओ और हम उसको एड्रेस करेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, यस, सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करो सब। ओके, थैंक यू।